पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वीर ने उस बंदे को पकड़ लिया था और उस जिसने उस पर हमला किया था उसे अपने कब्जे में भी ले लिया था। और हम उसके आगे का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो लुई वेई वीर से कहता है कि क्या तुम सच में इन म्यूटेंट एलियन पर सच में हमला करना चाहते हो, और इनमें तो एक किंग भी हैं, मधुमक्खी राजा भी हैं, तो तुम्हें लगता है कि तुम उसे मार पाओगे? फिर डॉलर यानी कि वीर लुई वेई से कहता है, तुम चिंता मत करो, जैसा मैंने तुमसे कहा है बस तुम वैसा ही करो, मैं तुम्हें म्यूटेंट एलियन का मांस भी दूंगा। फिर लुई वेई उसे बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब ली वेई वीर के पास से निकलता है तो वो मन ही मन में सोचता है कि आखिरकार ये लड़का कौन है, और यहाँ डार्क वैली वाले जो जगह पर हैं वहाँ पर कोई आता नहीं है, और मैं यहाँ परीक्षण करते हुए इतना समय हो गया है लेकिन मैंने अभी तक किसी प्रकार के लड़के को नहीं देखा है। तभी हम देखते हैं कि ली वेई का फ्लाइंग टाइप एलियन अपने पास जो मिट्टी थी उसे नीचे की तरफ फेंकने लगता है और नीचे गिरा देता है। वह सारी मिट्टी सीधे ही नीचे गिरती है, यानी कि मधुमक्खियों के छत्ते पर गिरती हैं, जिसे वह सभी मधुमक्खियाँ मिट्टी गिरने की वजह से सभी मधुमक्खियाँ इस उड़ने वाले एलियन के पीछे पड़ने लगती है। और यह देखकर वीर सोचता है कि ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा मौका है उस पर हमला करने का, यानी कि मधुमक्खियों पर हमला करने का है। तो वीर उन मधुमक्खियों के ऊपर हमला कर देता है और उन्हें मारने लगता है। और वीर को अनाउंसमेंट भी चल रही होती है कि आपने सीक्रेट लेवल का कोई एलियन मारा है, आपने म्यूटेंट एलियन का एलियन मारा है। इस तरह के अनाउंसमेंट उसके दिमाग में चल रही होती है और वीर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और उसे डेविल सोल भी प्राप्त होती है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर हमें व्यू चेंज होता है और अगला दिन दिखाया जाता है। वीर सड़क पर चलते हुए सोचता है कि मैं डार्क स्वेप में जाने के बाद मेरे म्यूटेंट जीनोटेली 47 की हो गई है, और मेरी और भी जिनों की जो टेली थी 26 तक को पहुंच चुकी है, और मैं जल्दी इसे पार भी कर लूँगा। और इसी प्रकार की बातें वह सोचता हुआ चल रहा था। वीर चलता हुआ कुछ लोगों की बातें सुनता है और उसे याद आता है कि ये साल जो मार्शल आर्ट प्रतियोगिता होने वाली है उसका पंजीकरण मैंने अभी तक नहीं करवाया है, और मुझे इसे जल्दी से करवाना होगा। जो भी टॉप 10 में पहुंचेगा इस प्रतियोगिता में उसे सीक्रेट लेवल की डेविल सोल प्राप्त होगी। वीर के दिमाग में चल रहा था कि एक अच्छा मौका है, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, इसलिए वो भी पंजीकरण कराने के लिए चला जाता है। इसके बाद में व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं कि रॉक का मार्शल रिंग में का हमें सेंटर दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि स्क्रीन पर 8888 नजर लिखा हुआ होता है और पास ही स्क्रीन पर एक हाथ दिखाया जाता है। जब वीर 8088 अंक स्क्रीन पर देखता है तो वो सोचता है कि मेरा नंबर इतना लेट है और मेरे आगे पहले इतने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, और इस साल मुझे नहीं पता कि मेरा कॉम्पिटिटर कितना बड़ा और अच्छा है। फिर हमें रिंग के अंदर कुछ लोग बातें हुए करते दिखाए जाते हैं कि पिछले साल से 2 गुने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और इस साल हमें यह मुकाबला बहुत ही दिलचस्प लग रहा है। रिंग के अंदर बहुत से लोग कह रहे हैं कि जो भी तुम्हारे अंदर सब दिखाओ, आज मैं तुम्हें मार दूंगा, आज मैं यहाँ से जीत कर जाऊँगा, ऐसी बातें रिंग के अंदर चल रही। वीर रिंग के अंदर देखता हुआ मन ही मन सोचता है कि यह पिछले नियमों की तरह ही है। एक रिंग में 100 आदमी जाएंगे, जो आखिरी तक जीतेगा वह अगले राउंड में पहुंचेगा। ये बहुत अच्छा रूल है, ऐसा वीर के दिमाग में चल रहा था। वीर देखता है कि उसकी अब केवल 50-55 ग्रुप ही बचे हैं और उसका ग्रुप लगभग 80 या 85 नंबर के आसपास होना चाहिए था, ऐसा वीर के दिमाग में चल रहा था। जब वीर ने अपना नंबर देखा तो उसे लगा कि आज उसका नंबर नहीं आ पाएगा, इसलिए उसने सोचा कि लड़ाई को देखने के लिए एक अच्छी जगह पर जाकर खड़ा होना चाहिए। तभी हम देखते हैं ग्रैंड मास्टर उसे आवाज़ लगाता है और कुछ कहता है। ग्रैंड मास्टर वीर से कहता है कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि आप किस नंबर पर फाइट करने वाले हो? और वीर जवाब देता है कि नहीं, मैं इस टीम फाइट में हिस्सा नहीं ले रहा हूँ। तभी ग्रैंड मास्टर का दोस्त वीर से बोलता है कि तुम आदमी नहीं, तुम कायर हो। और वो वीर से बोलता है कि तुम मुझे मारने का मौका मत देना, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तभी वहाँ पर अवनी आ जाती है। अवनी ग्रैंड मास्टर से बोलती है कि तुम्हारा किस नंबर पर है, मुझे बताओ तो सही, तुम्हारी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? तभी ग्रैंड मास्टर बोलता है, बिल्कुल मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, मैं इस साल अच्छे पद पर आ सकता हूँ, ऐसा ग्रैंड मास्टर कहता है।
अवनी वीर से बोलते कि आप सेंती आंजी से डरते हो। वीर बोलता है बिल्कुल मैं डरता हूँ हाँ। अवनी वीर से कहती है क्यों 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 डरते हो। वीर कहता है कि मैं बताता हूँ क्योंकि वह बहुत बड़ा आदमी और साथ ही बहुत मजबूत है और उससे भड़काने का जोखिम मैं नहीं ले सकता हूँ। तभी माही बीच में बोलकर वीर से कहते हैं कि तुम्हें पता तो है ना कि जिस वक्त तुमने बैंगनी कलर की एलियन को मारा तुम बहुत ही ज़्यादा बहादुर लग रहे थे। तभी अवनी बोलती है और उससे कहते हैं मैं जानती हूँ वीर कि तुम अपने परिवार की रक्षा करना चाहते हो और जब ग्रैंड मास्टर और तुम्हारे बीच में किसी प्रकार का क्लेश होगा तो तुम अपने परिवार को उससे बचाने की कोशिश में हो। तभी वीर मन ही मन में सोचता है उसे कैसे पता चला कि मैं इस प्रकार की कुछ सोच रहा हूँ। हाँ वैसे भी मेरा उस पूरे पूरे ये स्टार यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन से सीधा संबंध उसने मेरे पिता की मौत का सीधा संबंध और अभी समय नहीं है कि मैं उसे सीधा पंगा लूँ। अवनी वीर से बोलती कि आप परिवार का अच्छा मेंबर बनना चाहते हैं लेकिन ब्लैक होल मिलिट्री एकेडमी के बारे में मैंने कहा था आप उसके बारे में सोच सकते हैं। फिर वीर उसे बोलता है कि क्यों। अवनी उसे बताते हैं कि आप जब मिलिट्री एकेडमी में शामिल हो जाएंगे तो उस एकेडमी में शामिल होने वाले सदस्यों को या उनके परिवारों को सिक्योरिटी दी जाती है। उस सिक्योरिटी के तहत से ग्रैंड मास्टर जैसे लोग आपके परिवार को छू नहीं सकते हैं। तभी वीर पूछता है कि बहुत बड़ा पद होगा शायद ये, मुझे बताओ तो सही क्या है। आप शामिल होने के बाद उसके बारे में जान जाएंगी। अवनी वीर से बोलती है और हमें व्यू चेंज होता है और अगला दिन दिखाया जाता है। वीर रास्ते में चलता हुआ सोचता है कि हम मुझे ब्लैक होल एकेडमी में वाले एकेडमी में मुझे सिलेक्ट यानी कि ज्वाइन कर लेना चाहिए और उससे मेरा परिवार भी सुरक्षित रहेगा और मेरी माँ और सब कुछ। मार्शल आर्ट रोड में सभी लोग किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहे थे और वो सोच रहे थे कि आखिरी वाला लड़का अभी तक क्यों नहीं है। सभी 99 लोग तो आ चुके हैं, बस एक बंदा है, अगर वो मुझे मिल गया तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। तभी हमें किसी के पेट दिखाए जाते हैं और बोलता है कि सॉरी दोस्तों मुझे माफ़ करो मैं लेट हो गया था। तभी सभी लोग उस बंदे को देखकर एकदम ही चौंक जाते हैं। ओ ये तो वही है, ये डॉलर है। तभी वीर उन सभी के सामने आ जाता है। होए गाइस ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।